आज अपन फिर से केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे का। तो आइडियल सॉल्यूशन, पहला टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन? तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउट के लॉ को एट ऑल कंसिडरेड ऑल टेंपरेचर पे फॉलो करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच मिक्सिंग 0 होती है और डेल बी मिक्सिंग भी 0 होती है। डेल एच मिक्सिंग का मतलब और डेल बी मिक्सिंग का मतलब है जब सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। इसी तरह डेल एच का मतलब है एंथैल्पी में चेंज। तो जब सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो एंथैल्पी में चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब राउट लॉ को जो लॉ को फॉलो करते हैं जो सोल्यूशन, वो कहलाते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन मेनली कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट सोल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। n-हेक्सेन n-हेप्टेन उसका एग्जांपल होता है एक आइडियल सॉल्यूशन, यानी n-हेक्सेन सॉल्यूट और n-हेप्टेन सॉल्वेंट होगा तो दोनों को मिक्स करने पर आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन एक्चुअली में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये भी पूरी तरीके से आइडियल की कंडीशन को फॉलो नहीं करते। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो एट ऑल कंसंट्रेशन और एक ऑल टेम्परेचर पे राउट के लॉ को फॉलो नहीं करते, वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जिनके वैल्यू, जिनके वेपर प्रेशर की वैल्यू राउट के लॉ ने जो निर्धारित करी है, एक एज्यूम करी है वैल्यू, उससे ज्यादा आती है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सॉल्यूशन। और जिनकी राउट के लॉ ने जो वैल्यू डिसाइड करी है उससे कम आती है, वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। फिर आता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जब आप सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन बना। तो जब आप सॉलिड को बॉईल करते हैं तो सॉलिड एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉईल होता है, और जब सॉल्यूशन सॉल्वेंट को अकेले बॉईल करते हैं तो वो एक अलग टेंपरेचर पे बॉईल होता है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपर बन जाए या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वेपर बन जाए। दोनों के जब वेपर मॉलिक्यूल साथ में बनते हैं तो वो कहलाता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, यानी एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे जो बॉईल होना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि सॉलिड पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाए, सॉल्वेंट पहले, दोनों साथ में होना चाहिए। सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल एक प्योर सॉल्वेंट की तरह उसके वेपर वर्क करने चाहिए, तो वो कहलाता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ये दो टाइप के होते हैं, मिनिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। मिनिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वो होता है, मिनिमम की बात होती है, मिनिमम वर्ड से समझ में आ रहा है, जब सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो दोनों को मिक्स करा तो सॉल्यूशन बना। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कम आएगा मिलाने में, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट का कम आएगा जब बॉइलिंग पॉइंट, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जब सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाने पर, सॉलिड का एक बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का एक बॉइलिंग पॉइंट है, जब मिलाया तो सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा सॉलिड और सॉल्वेंट से ज्यादा आएगा तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन आप समझ चुके हो, जो एट ऑल टेंपरेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन पर राउट लॉ को फॉलो करते हैं। राउट लॉ एक लॉ है, जब लिक्विड यानी सॉल्यूट भी आपका लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तब राउट लॉ के लिए आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन टॉपिक निकल के आते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हो चुका है।